दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का रिजल्ट आउट हो चुका है। आप सभी लोगों ने अपना रिजल्ट चेक कर लिया होगा। रिजल्ट चेक करने के बाद आपके बहुत सारे डाउट्स हमारे पास आ रहे हैं। सो आज के इस डाउट सेशन में मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम आपके कुछ कॉमन डाउट्स जो आप सभी लोगों के हैं, जो आप बार बार पूछ रहे हो, उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी डिले हम अपनी जो आज का सेशन है इसको स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, आज आपको एक वीडियो और मिल जाएगी प्रेसी राइटिंग के ऊपर। ये हमारी 5th क्लास यहां पर रहने वाली है। आज मैं आपको मॉक टेस्ट करवाने वाला हूं, क्योंकि मैंने कहा था प्रीवियस ईयर के बाद हम 50-50 तीनों टॉपिक्स ऐसे प्रेसी और आपके जो पैसेज है उनके हम 50-50 जो मॉक टेस्ट है वो हम यहां पर करेंगे। सो प्रेसी राइटिंग का जो है फर्स्ट मॉक टेस्ट यहां पर रहने वाला है। स्टे ट्यून्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए रहने वाली है। इसके साथ ही आपको एक और वीडियो मिल जाएगी जिसके अंदर आपको 30 डेज का जो टारगेट है वो आपको सेट करना है। यहाँ पर आपको टाइम टेबल मिलेगा और डेली 30 डेज चैलेंज मिलेंगे। मतलब कि आपको 5 तारीख को क्या करना है, 6 को क्या करना है, 7 को क्या करना है। बस आपको क्या करना है, वो सेम काम एग्जीक्यूट करना है। और आप देखेंगे 30 डेज के अंदर 70+ की तैयारी आपकी आउट ऑफ 100 की यहाँ पर हो जाएगी। बस आपको टाइम टेबल और जो आपको चैलेंज डेली मिल रहे हैं उनको एग्जीक्यूट करना है। इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो आपको आज या कल में मिल जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें अपने मेन वीडियो के ऊपर, आज के डाउट सेशन के ऊपर, तो सबसे पहला जो डाउट है वो है टाइपिंग टेस्ट के एडमिट कार्ड को लेकर। कल सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट के ऊपर एक लिंक शो कर रहा था जिसके अंदर कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के टाइपिंग टेस्ट के आप एडमिट कार्ड्स को डाउनलोड कीजिए। उसके बाद से ही बहुत सारे सवाल आ रहे थे रात भर कि सर आखिर में ये एडमिट कार्ड किस चीज के हैं। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि ये सारी गलती थी सरकारी रिजल्ट की। वहां पर गलती से कोई लिंक पब्लिश हो गया और जो उसका टाइटल था वो दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट, क्योंकि वहां पर आपने देखा होगा रिजल्ट आउट हुआ था। सो सेम लिंक वो सेम नेम के साथ वहां पर पब्लिश कर दिया गया है। हालांकि अब सरकारी रिजल्ट की जो वेबसाइट है उस पर से वो लिंक हटा दिया गया है। तो गलती की वजह से ये सारा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था। अब आपका कोई भी टाइपिंग टेस्ट पेंडिंग नहीं है, कोई भी टाइपिंग टेस्ट अब आपको नहीं देना है। आपके सारे टेस्ट यहां पर हो चुके हैं। अब सिर्फ आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट यहां पर बचा है। ठीक है, सो फर्स्ट डाउट यहां पर क्लियर हो गया कि वो सिर्फ गलत था, गलती से वो कोई एक लिंक था जो वेबसाइट के ऊपर पब्लिश कर दिया गया है। इसके बाद सेकंड है जो सवाल आ रहा है बच्चों का बहुत सारा कि डिस्क्रिप्टिव जो पेपर होगा वो ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। तो जब भी आपकी बात आती है डिस्क्रिप्टिव की, डिस्क्रिप्टिव के अंदर जब भी बात आती है तो जो आपका पेपर होगा वो पेन और पेपर के साथ होगा। किस पे होगा? पेन और पेपर पे। ठीक है, पेन और पेपर के ऊपर होगा। और इसी के साथ ही आपको क्या मिलेगी? एक सीट मिलेगी। अब सीट कैसे मिलेगी आपको मैं एक बार और बता देता हूं। यहां पर मैं दिखाई देता हूं आपको। मान लो देखो ये है, ठीक है, इस तरह की आपको सीट मिलेगी वहां पे लाइन वाली। ठीक है, लाइन वाली मिलेगी। जैसे यहां पर ऊपर आपके सवाल लिखा होगा कि भाई आप इसको प्रेसी लिखो, और नीचे आपको 150 वर्ड्स में लिखना है, तो इतना सारा आपको लाइनदार ऐसा गैप गैप मिलेगा और उन लाइंस के अंदर ही आपको लिखनी है। आपको 10 लाइन या 20 लाइन दे देंगे, आपको जो भी अपना मैटर लिखना है लाइन पे मिलेगा। ब्लैंक आपको सीट नहीं मिलेगी कि भाई बिल्कुल जिसको बोलते हो कोरा कागज, आपको वो नहीं मिलेगा। लाइन वाला जो है आपको ऐसा ही जैसा मेरे हाथ में सेम ऐसा आपको पेपर मिलेगा। और उन जो आपको लाइन जितनी दी गई है उन्हीं लाइंस के अंदर ही आपको क्या करना है, आपको अपना आंसर लिखना होगा। ठीक है, सो पेन एंड पेपर के ऊपर होगा। लाइन वाला आपको पेपर जो में दिया जाएगा उसी लाइनों के अंदर आपको लिखना है। तो ऑनलाइन आपका नहीं होगा। समझ में आ गया इतना चीज? चलिए, उसके बाद बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि भाई कट ऑफ क्या गई। उनको यही नहीं पता लग रहा कि एक्चुअल में कट ऑफ गई क्या है। तो यहां पर मैं बता देता हूं आपको, कंप्यूटर की कट ऑफ यहां पर गई है 13 नंबर। ठीक है, कंप्यूटर की कट ऑफ गई है 13 नंबर। जो जीए जीके जीएस थी उसकी कट ऑफ गई है 50 नंबर। ठीक है, और जो टाइपिंग है, टाइपिंग के अंदर जिसने भी 35 वर्ड पर मिनट यहां पर लिखे हैं उसको यहां पर क्वालिफाई किया गया है। और उसके बाद जो अगला सवाल था टाइपिंग मार्क्स कैसे दिए गए हैं, सो ये चीज अभी यहां पर क्लियर नहीं हो पाई है कि टाइपिंग मार्क्स जो है वो किस बेस पर दिए गए हैं। बट जो मार्क्स दिए गए हैं वो यहां पर आपको एक्यूरेसी के बेस पर, एक्यूरेसी प्लस आपने कितने वर्ड लिखे हैं, आपके वर्ड मीन्स या फिर आप इसको स्पीड कह सकते हो, इनके बेस पर ही जो आपके मार्क्स है वो यहां पर आपको दिए गए हैं कि आपने कितनी एक्यूरेसी के साथ कितने वर्ड यहां पर लिखे हैं। एक एजम्पशन है, बट ये चीज जो है वो डिस्क्लोज यहां पर नहीं की गई है कि आपकी भाई पर्टिकुलर आपको मार्क्स किस बेस पर दिए गए हैं। बट जिसने भी 35 से ऊपर लिखे थे वो सारे यहां पर क्वालिफाई हैं, उनको यहां पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं हमारे सबसे फाइनल और मेन सवाल के ऊपर कि फाइनल जो मेरिट बनेगी या फिर जो
फाइनल सिलेक्शन होगा, उसमें मार्क्स कौन से ऐड होंगे भाई, सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। क्या CBT 1 जो CBT 1 कंप्यूटर हुआ था प्लस टाइपिंग प्लस डिस्क्रिप्टिव का जो पेपर है प्लस इंटरव्यू, क्या इन चारों के ऐड होंगे या फिर इन दोनों के ऐड होंगे या फिर इंटरव्यू के ऐड होंगे? सो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। चलिए आपके इस कंफ्यूजन को भी अब यहाँ पर दूर कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ओपन कर ली है जूनियर कोर्ट असिस्टेंट 2022 की ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ये वही नोटिफिकेशन है जो सुप्रीम कोर्ट ने आपके लिए जारी किया था और आप इस नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो देखते हैं इस नोटिफिकेशन के अंदर आपके फाइनल सिलेक्शन को लेकर क्या कुछ गाइडलाइंस आपके लिए जारी की गई थी। सो यहाँ से अगर हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, दोज कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई एज पर अप्रूव्ड क्राइटेरिया कट ऑफ इन द रिटन टेस्ट, वह कैंडिडेट जो क्वालिफाई करेंगे कट ऑफ को, क्राइटेरिया को जो कि अप्रूव किया गया था उसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट को क्लियर करेंगे, टाइपिंग स्पीड टेस्ट को क्लियर करेंगे ऑन कंप्यूटर जो कि कंप्यूटर के ऊपर आपसे करवाई जाएगी, एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट को क्लियर करेंगे, will be required to appear for an interview before an interview board। उनको जरूरत होगी ये सारे एग्जाम क्लियर करने के बाद एक इंटरव्यू में भी शामिल होने की, जो एक इंटरव्यू बोर्ड के सामने लिया जाएगा, एंड क्वालिफाई द इंटरव्यू बाय स्कोरिंग मिनिमम क्वालिफाइंग और मोर मार्क्स। और यहाँ पर इंटरव्यू को क्वालिफाई करना भी जरूरी है, मिनिमम मार्क्स लेकर या फिर उससे ज़्यादा मार्क्स यहाँ पर लेकर। इसके बाद आफ्टर क्वालिफाइंग इन प्रिस्क्राइब्ड टेस्ट, ये जो क्वालिफाइंग, ये प्रिस्क्राइब टेस्ट के अंदर क्वालिफाई करने के बाद और इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के बाद द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी इम्पैनल्ड इन ऑर्डर टू मेरिट फॉर अपॉइंटमेंट एज जूनियर कोर्ट असिस्टेंट। और ये सारी चीज़ें करने के बाद एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और उस मेरिट लिस्ट के बेस पर आपको जो है अपॉइंट किया जाएगा किसकी पोस्ट पर, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की पोस्ट पर। अब इस नोटिफिकेशन में यहां पर लिखा हुआ है क्वालिफाइंग इन प्रिस्क्राइब्ड टेस्ट एंड इंटरव्यू। अब इसका यहां पर क्या मतलब है, तो चलिए यहां पर मैं आपको बताता हूं। प्रिस्क्राइब टेस्ट का मतलब ऊपर जितने भी टेस्ट आपको दिए गए हैं, जैसे कि आपका रिटन टेस्ट ऑन कंप्यूटर या फिर CBT टेस्ट जिसके अंदर आपके 100 नंबर का जो एग्जाम था उसके अंदर, उसके बाद कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर जिसके अंदर आपका 25 नंबर का जो पेपर था, उसके बाद यहाँ पर टाइपिंग भी आपकी आ जाती है जो कि 50 नंबर की इन्होंने रखी है। उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव जो पेपर है वो यहाँ पर आ जाता है 100 नंबर का। तो यहाँ पर अगर मैं इसे टोटल करता हूँ तो 275 मार्क्स यहाँ पर आपके बन के आते हैं। अब देखना ये होगा कि जो आपका इंटरव्यू है वो यहाँ पर कितने मार्क्स का कंडक्ट किया जाता है, या फिर इंटरव्यू के लिए अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ कि अगर इसको ये 300 नंबर का अगर पेपर बनाते हैं, सो यहाँ पर इसका ये रख सकते हैं 25 नंबर का इंटरव्यू यहाँ पर रख सकते हैं, और इसके अंदर जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 13 मार्क्स यहाँ पर रख सकते हैं, और इसके ऊपर आप कितना भी लीजिए वो आपको मेरिट यहाँ पर जो है बना देगी। सो अगर एक सारी चीज़ों को देखें तो फर्स्ट जो केस बनता है, फर्स्ट बनता है कि 300 मार्क्स का आपका एग्जाम लिया जाए, ठीक है, मतलब ओवरऑल सारा, और उसके अंदर से फिर जितने भी नंबर आप प्री प्लस डिस्क्रिप्टिव प्लस इंटरव्यू के अंदर लेते हो उसी के बेस पर आपकी जो मेरिट है वो यहाँ पर आपकी क्या की जाए, डिसाइड आपकी यहाँ पर की जाए, ठीक है। ये तो था आपका पहला केस भाई। अगर मैं केस 2 की बात करूं, यहाँ पर केस 2 की बात करूं तो देखिए पहला जो केस था, जो पहली जो टियर 1 था उसके अंदर उन्होंने क्या रखा था, मिनिमम आपके मार्क्स रख दिए भाई 50 नंबर आप लो और आप यहां पर पास हो जाओगे। सो जस्ट लाइक क्वालिफाइंग इन नेचर उन्होंने यहां पर रख दिया कि भाई 50 से ऊपर जो भी होगा सब पास हो जाएगा। दूसरा, कंप्यूटर के अंदर उन्होंने 13 नंबर यहां पर रख दिए हैं, ठीक है, जिस बच्चे के 14 नंबर या 13 नंबर आ रहे हैं वो भी पास है और जिसके 25 आ रहे हैं वो भी यहां पर पास है। टाइपिंग के अंदर जिसके भी 35 वर्ड पर मिनट से ज्यादा जिसकी भी टाइपिंग है वो सारे यहां पर क्वालिफाइंग है। सो ऐसे टेस्ट इन फ्यूचर भी आप देखोगे, ऐसे टेस्ट जिनके अंदर आपके 2 तरह के पेपर होते हैं, एक तो होता है डिस्क्रिप्टिव प्लस इंटरव्यू, जिनके अंदर होता है इंटरव्यू बेस्ड, जितनी भी जो आपकी पॉसिबिलिटीज जो जॉब्स होती हैं उनके अंदर आपकी जो मेरिट डिसाइड होती है वो वहां पर की जाती है डिस्क्रिप्टिव पेपर प्लस इंटरव्यू के बेस पर, ठीक है। हालांकि ये बहुत सारे लोगों को सुनने में ठीक नहीं लगेगा क्योंकि वो कहेंगे कि हमने फर्स्ट पेपर के अंदर बहुत अच्छा स्कोर किया है, बट ये रियलिटी भी है। जो आपकी मेन जो आपकी क्षमताएं जो चेक की जाती हैं वो आपकी की जाती है डिस्क्रिप्टिव
डिस्क्रिप्टिव पेपर प्लस इंटरव्यू के अंदर, क्योंकि इंटरव्यू बेस जितनी भी होती है उन्हीं के अंदर आपका जो आंकलन है वो यहाँ पर किया जाता है, और जब फाइनल मेरिट आएगी वहाँ पर आपको कोई कट ऑफ या कुछ भी नहीं दिखाया जाएगा, वहाँ पर एक लिस्ट आएगी कि ये जो कैंडिडेट है ये क्वालिफाई कर गए हैं जेसीए के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप कितने नंबर आए, कितने नंबर आपके नहीं आए हैं। सो इस केस के अंदर मुझे जहाँ तक लगता है कि क्योंकि इंटरव्यू बेस्ड जॉब है और यहाँ पर आपकी जो सुप्रीम कोर्ट का काम है वो सारा आपका इंग्लिश लैंग्वेज का काम है, जो आप लिखते हो उसका यहाँ पर काम है कि आप कितना अच्छा वहाँ पर लिख सकते हो, कितना ज़्यादा आप वहाँ पर कंपाइल चीज़ों को समझ सकते हो। सो जो आपकी फाइनल मेरिट जानी चाहिए वो यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव पेपर की प्लस इंटरव्यू की यहाँ पर जानी चाहिए। सो जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने भी क्वालिफाई कर लिया बहुत अच्छी बात है, बट यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव और इंटरव्यू इन दोनों की तैयारी आपको बहुत अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि 100 नंबर का अगर मैं आपको कहता हूं कि आपका डिस्क्रिप्टिव है तो हो सकता है वो 50 नंबर का आपका इंटरव्यू रख के 150 के अंदर से आपकी जो मेरिट है उसको यहाँ पर निकाल दे, ठीक है। सो अब जितने भी बच्चे हैं जिनके भी मार्क्स यहाँ पर आ रहे हैं, जैसे मान लो किसी के 66 नंबर आ रहे हैं, किसी के 80 नंबर आ रहे हैं, कोई बच्चा ऐसा है जिसके 70 नंबर आ रहे हैं, सो उनको यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट जो है वो वहाँ पर उन्होंने कॉमन क्राइटेरिया जो रखा था कि भाई 50% आपको चाहिए, आप पास कर जाओ, तो मतलब क्वालिफाइंग जो आपका नेचर टाइप का इसको बना दिया गया है वो आई थिंक इसीलिए बनाया गया है कि जो आपकी फाइनल मेरिट है वो डिस्क्रिप्टिव प्लस इंटरव्यू के बेस पर ही वहां पर आपके डिसाइड की जाएगी। सो जिन भी बच्चों के आपके रह गए हैं क्या नंबर कम टीयर 1 के अंदर, वो अब अपनी जी जान लगा दो, 100 नंबर में से आपको 70 या 75 प्लस नंबर तो लेने ही लेने हैं, किसी भी कीमत पर आपको इससे कम नंबर तो नहीं लेने हैं। और इंटरव्यू भी अगर आपका 50 का होता है तो 40 प्लस, या फिर आपका अगर 25 नंबर का होता है तो 20 प्लस तो आपको लेने ही लेने हैं, तभी आप अपनी जॉब को सिक्योर कर पाओगे। और जो टीयर 2 होगा वो आप देखोगे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आपके लिए पड़ेगा, क्योंकि राइटिंग स्किल, जो राइटिंग स्किल्स हैं वो यहाँ पर आपकी चेक की जाएंगी, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो राइटिंग स्किल के अंदर ही यहाँ पर बाहर हो जाएंगे। आप सभी के लिए हमने ऑलरेडी क्लास अरेंज करवा दी है, कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेंगी, किताबों में सर मार लोगे समझ में कुछ नहीं आएगा। 4 क्लास यहाँ पर हो चुकी हैं, 5वीं क्लास यहाँ पर आज आ जाएगी। टोटल आपको बहुत सारी क्लासेज बैक टू बैक अब आने वाली है, पूरा 30 डेज का, जैसा मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, चैलेंज मोड भी, और बहुत सारा ऐसा आएगा कि आप 70 प्लस आराम से अचीव कर लोगे। बस आपको जो काम करवाया जाए वो काम करो, होमवर्क आप यहाँ पर करो, मन लगाकर तैयारी करो, साथ में ही नोट्स जो आपको दिए जा रहे हैं उनके नोट्स करो। पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम फन लर्न बाय अनुज के ऊपर डाल रहा हूँ, उनको आप प्रिंट आउट निकलवा लेना, उनको भी स्टोर करो। बस तैयारी अच्छी करो, डिस्क्रिप्टिव और इंटरव्यू इन दोनों चीज़ों के अंदर आपको हिला देना है, तहलका मचा देना है, क्योंकि दोनों ही चीज़ें जहां तक मुझे लगती हैं आपकी मेरिट बनाने में की पॉइंट ये यहाँ पर रहने वाली हैं, और आप देखेंगे लास्ट में भी इन्हीं दोनों के बेस पर ही आपकी जो मेरिट है वो यहाँ पर डिसाइड की जाएगी। बट ऑफिशियल अभी अगर हमारे पास कुछ भी अपडेट अभी है नहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सो एक अजम्पशन हम लगा सकते हैं कि प्रीवियस जितने भी एग्जाम है जिनमें डिस्क्रिप्टिव और इंटरव्यू हुए हैं वो सारे के सारों में डिस्क्रिप्टिव और इंटरव्यू जो है वो यहाँ पर वैल्यू जो है ये यहाँ पर अपनी ज़्यादा यहाँ पर जो वेटेज है रखते हैं। सो आप सभी लोगों को अब पीछे का भूल जाना है कि मेरे कितने नंबर हैं, मेरे कम है, मेरे ज़्यादा है। जस्ट आपको एक चीज़ याद रखनी है, फोकस, ठीक है। फोकस किसके ऊपर? डिस्क्रिप्टिव प्लस इंटरव्यू। और इंटरव्यू की भी तैयारी मैं आपको बाद में करवा दूंगा, जैसे भी होगी उसको छोड़ो, अभी सिर्फ आपको डिस्क्रिप्टिव के ऊपर फोकस करना है। जस्ट फोकस ऑन डिस्क्रिप्टिव पेपर ओनली, ठीक है। सिर्फ डिस्क्रिप्टिव की आपको तैयारी करनी है, अच्छे से तैयारी करो। ये देखना आप याद करोगे कि सर आप सही कह रहे थे, की पॉइंट रह गया। जिसने भी डिस्क्रिप्टिव की अच्छी तैयारी कर ली, सिलेक्शन यहां पर वो लेके जाएगा, ठीक है। सो होप सो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। सो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और दूसरा चैनल और है भाई अनुज कॉन्सेप्ट क्लासेज, उस पर भी मैं मॉक टेस्ट डालूंगा, तो अनुज कॉन्सेप्ट क्लासेज को भी जाके आप सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं आपको जल्दी। सो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, नमस्कार।